आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब वही कलिका सिर्फ अर्नव के रिएक्शन का वेट कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसे गले भी नहीं लगाया। प्लीज आरू, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो, बस एक इशारा तो दो। कलिका की पकड़ और मजबूत हो गई। बोलो न आरू, क्या तुमने मुझे मिस किया? अर्नव ने अपनी मुठिया कसी और हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ किया। लेकिन कली, तुम क्या? कलिका उसकी बाहों से निकल गई और अपने माथे को उसके माथे से जोड़कर आंखें बंद किए कहा, तो तुमने मुझे लेटर क्यों नहीं लिखा? मैंने तो लिखा था। सॉरी, मुझे लेटर लिखना नहीं आता, अर्नव ने बेवकूफ़ों की तरह कहा। कलिका आंख बंद किए ही हंस दी। दोनों की सांसें टकरा रही थी और अर्नव के रोंगटे खड़े हो गए। वो बुरी तरह चाहता था कि वो कस के कली को गले लगा ले और कभी जाने न दे, लेकिन उसे डर भी था, कहीं कली उससे नाराज न हो जाए। तुम मुझे गले क्यों नहीं लगा रहे? कली ने धीमी आवाज में कंप्लेन किया। अर्नव अब भी चुप रहा। कली मुस्कुरा दी, तुम कितने जिद्दी हो आरू। क्यों नहीं, हमें वापस जाना चाहिए, अर्नव ने धीरे से कहा। कलिका की खुशबू से वो पागल हुआ जा रहा था। मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, कलिका ने छोटे बच्चे की तरह कहा। तुम्हें तो मैं बुलवा कर रहूंगी, तुम्हें बोलना पड़ेगा आरू, डेट यू लव मी, कलिका ने कहा और आरू के गाल को अपने होठों से सहलाने लगी। अर्नव को तो तेज बिजली का झटका लगा। उसका पूरा शरीर कांप गया और उसे ऐसी में भी गर्मी लगने लगी। कलिका ने धीरे से अर्नव का सूट जैकेट निकाल दिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना? कली, ऐसा मत करो। रुक जाओ, अर्नव ने किसी तरह कहा। कलिका ने अपनी उंगलियों को अर्नव के बालों में फंसा लिया और कहा, तो जो दिल है वो बोलो। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, और पता नहीं तुम ये सब क्या कर रही हो, और क्यों? क्या तुम भी? अर्नव ने ये सोचा और अपने कांपते हाथों से कलिका का चेहरा पकड़ लिया। दोनों बहुत करीब थे, इतने की जैसे एक हो जाए। कली की आंखों में पानी था और वो बस अर्नव के कॉन्फेशन का वेट कर सकती थी। लेकिन अगले ही पल सोचने लगी, मैं भी तो कन्फेस कर सकती हूँ। क्या होगा? आरू ज्यादा से ज्यादा मुझे रिजेक्ट कर देगा, तो कर दे, मैं फिर भी कोशिश करती रहूंगी। फिर भी नहीं माना तो भैया की टेक्निक अपना लूंगी। उद्धरण। कलिका ने छोटी आह भरी और कहा, आरू आई लव यू बोल अपनी आंखें बंद कर ली। वही जब अर्नव ने सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या क्या कहा? कलिका ने आंखें खोली और दोबारा कहा, आई लव यू। अगले ही पल अर्नव ने कलिका को होठों पर किस कर लिया। कलिका की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस किस में जैसे सालों की चाहत थी जो अब जाकर पूरी हो गई। आई लव यू टू, हमेशा से, जब से तुम्हें देखा था, तब से, जब तुम बोलना भी नहीं जानती थी, तब से मैंने प्यार को समझा है। धीरे धीरे ये प्यार बढ़ता रहा और मेरा डर भी, कहीं तुम मुझे रिजेक्ट कर देती तो मैं मर जाता। तभी कलिका ने अर्नव के होठों को अपनी उंगली से बंद कर दिया और कहा, ऐसा मत बोलो। लेकिन मैंने सुना है कि तुम प्ले बॉय के नाम से फेमस हो। अर्नव सकपका गया। ये तो है, क्योंकि ध्रुवी और वो मिलकर कपल ब्रेकर्स बने हुए थे। किसने कहा तुम्हें? बस मुझे पता चल गया, कलिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा। ये गलत है, मैं और ध्रुवी तो बस मस्ती करते हैं। मेरे दिल में, मेरी रूह में सिर्फ तुम हो, सिर्फ मेरी कली है। कलिका शर्मा गई। इसी तरह एक और प्यार मुकम्मल हुआ। 6 महीने बाद सिंगल पैलेस दुल्हन की तरह सजा हुआ था, और अंदर उससे भी सुंदर 2 दुल्हन आईने के सामने बैठे बस अपने मेकअप को लास्ट टचअप दे रही थी। लाल लहंगे में ध्रुवी और टीना ने एक दूसरे को देखा और मुस्करा दी। भाभी आज तो ब्यूटीफुल से भी ऊपर लग रही है, टीना ने ध्रुवी का मांग टीका सीधा करते हुए कहा, और तुम भी। ध्रुवी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कुछ नई बात कहिए। टीना चौंक गई और अगले ही पल हंस दी। तभी दरवाजे पर नोक हुआ तो सागर अंदर आ गया।
वो टीना के गले लग गया और कहा, दीदी तुम बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन मुझे शक है कि तुम मेरी दीदी ही हो ना। टीना ने उसे चपत लगाए और खुद हंसने लगी। काजल और निधि भी आ गई और अपनी बेटियों को काला टिका लगाया। तान्या ने सुंदर सा पिंक लहंगा पहना था और मांग में सिंदूर भरा था। अर्थ और तान्या ने उसी समय अगले वीक की शादी कर ली। माय स्वीट बेबी एंडी, कैसी लग रही हूँ मैं? अनंत ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, मेले को लगा तुम मेले से शादी करोगी। बैड बेस्ट फ्रेंड। ध्रुवी सकपका गई और हंसते हुए बोली, अरे लेकिन मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ सी हूँ, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। अनंत ने कुछ देर ध्रुवी को देखा और कहा, ओके, मुझे एक बेबी गल्ला कर दो, ग्रीन आइज होना चाहिए, मैं उससे शादी करूँगा। ध्रुवी चौंक गई और काजल को देखने लगी। उन दोनों को लगा कि वो छोटे नक्श को देख रहे हैं। ओके माय बेबी, जैसा तुम कहो, ध्रुवी ने कहा तो अनंत ने कहा, प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अब जाकर अनंत मुस्कुराया और ध्रुवी को किस किया। तभी एक सर्वेंट ने आकर कहा, दोनों ब्राइड को पुरोहित बुला रहे हैं। ये सुनते ही टीना और ध्रुवी का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दक्ष और समीर की एक साथ उस कमरे में एंट्री हुई। अब जहां ये दोनों हो तो टशन का माहौल अपने आप बन गया। दक्ष ने समीर को देखा तक नहीं और ध्रुवी के पास चला। वो मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। फिर वो टीना की तरफ मुड़ा और हल्का मुस्कुराते हुए टीना को अपने पास बुलाया। टीना ने समीर की तरफ देखा, फिर दक्ष की तरफ। हे भगवान, ये रहा मेरा पहला टेस्ट। उद्धरण। काजल और निधि ने भी एक दूसरे को देखा और सर पीट लिया। टीना ने आह भरी और झट से समीर का हाथ पकड़ा और दक्ष के पास चली गई। दक्ष ने फिर समीर पर कोई ध्यान नहीं दिया और टीना को एक हाथ से गले लगा लिया। तुम दोनों बहुत प्रीटी लग रही हो, दक्ष ने धीरे से कहा। समीर ने झट से टीना को अपने पास खींच लिया। चलो अब चलते हैं, समीर ने कहा और टीना को ले जाने लगा। दक्ष ने ध्रुवी को देखा और प्यार से कहा, चले प्रिंसेस। टीना की एंट्री बहुत ही सोबर थी। सागर और कुछ खूबसूरत लड़कियों ने फूलों से बनी चादर को पकड़ा हुआ था। टीना एक प्रिंसेस की तरह थी। वो खूबसूरत रोशनी में चलकर अपने कबीर के पास आ रही थी। कबीर स्टेज पर खड़ा बस टीना को देखता रह गया। एक छोटी सी मुस्कान लिए वो अपनी जिंदगी को, अपनी टीना को अपने पास आता हुआ देख रहा था। आसमान और स्टेज में आतिशबाजी होने लगी। सुनहरी रंग की शेरवानी में कबीर एक राजा था, किंग लग रहा था। उस अंडरवर्ल्ड किंग की फर्स्ट लव उसके सामने थी और वो सिर्फ उसकी थी। मेरी सांसों की खुशबू हो तुम, मेरी आंखों की नज़र हो तुम, दिल की धड़कन भी तुम, और मेरा पहला प्यार हो तुम। टीना की आंखों में सिर्फ कबीर था। सिर्फ दो ही मुलाकातों में कैसे दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे पता नहीं। शायद ये डेस्टिनी थी। टीना के दर्द की दवा बन गया कबीर। कबीर की बेरंग और बोरिंग दुनिया में खुशी बन गई टीना। अपने सालों के सफ़र को याद करते हुए दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। कबीर ने धीरे से टीना के कानों में कहा, अब तो तुम ऑफिशियली मेरी हो गई। जिसे सुन टीना शर्म से लाल हो गई। जब दोनों अलग थे तब तो कबीर उसे छोड़ता नहीं था और अब पता नहीं उसका क्या होगा। वहाँ एक और स्टेज था जहाँ नक्श खड़ा सोच रहा था, ध्रुवी कहाँ गई? भाग तो नहीं गई? वॉट, ऐसे कैसे? क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती? उद्धरण। नक्श की शक्ल देख ऐसा लगा कि वो अभी के अभी रो देगा। तभी आसमान में आतिशबाजियों की आवाज़ नहीं, चौप की आवाज़ आई। अब ध्रुवी कोई सिंपल लड़की तो थी नहीं, बेडेस गर्ल है, तो उसकी एंट्री भी धांसू होनी चाहिए। नक्श ने आसमान में देखा और हक्का बक्का रह गया। एक दुल्हन रस्सी से चौप से नीचे आ रही थी। उस पर स्पॉटलाइट गिर रही थी। नक्श को लगा उसका दिल डर से बाहर आ जाएगा। ये लड़की एकदम पागल है, नक्श ने कहा और ध्रुवी के नीचे खड़ा हो गया कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसे कैच कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं और सारे गेस्ट की सांसें थम सी गई। काजल ने दांत पीस लिए लेकिन वो करे भी क्या? ध्रुवी उसकी सुनती कहाँ है? अब तो शादी के बाद और बिगड़ जाएगी। आखिरकार ध्रुवी के पैर जमीन पर पड़ गए। तो कैसी लगी मेरी एंट्री? ध्रुवी ने भवें उचकाते हुए पूछा। नक्श ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम पागल हो।
नक्श ने रॉयल ब्लू शेरवानी पहनी थी और ध्रुवी उसे देख बस आहें ही भरने लगी। तुझ पर मैं अपना सब कुछ वार दूँ, अपने प्यार से तेरी जिंदगी संवार दूँ, तुम्हें इतना प्यार करूँ कि मैं तेरा पहला प्यार बन जाऊँ। ध्रुवी जानती थी कि वो नक्श का पहला प्यार नहीं थी लेकिन उसका तो है, इस अंडरवर्ल्ड किंग का फर्स्ट लव। नक्श ने ध्रुवी के माथे पर किस किया और कहा, आई लव यू सो मच। अगले ही पल ध्रुवी बुरी तरह शर्माने लगी, जिसे देखा नक्श चौंक गया। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और कुछ देर बाद शादी की रस्में होने लगी। पहले 7 फेरे और सिंदूर दान के बाद सबने बड़ों का आशीर्वाद लिया। दोनों कपल सबसे पहले दीक्षित के पास गए। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने जेब से कुछ पैसे टीना को दिए और कहा, इस रखो, वैसे भी मुझे मीठा मिलने वाला नहीं। ध्रुवी ने हाथ फैलाया और कहा, ग्रेटपा मुझे भी दो, अपने ससुराल में मांग लें। नक्श की मुस्कान गायब हो गई और साथ ही जाने वालों की नक्श की असली पहचान क्या थी। तभी कनक और कसक आगे आई और नक्श के दोनों बाह को पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम जीजू को अपना भाई बना लेते हैं। दोनों ने एक साथ कहा और माहौल फिर हल्का हो गया। कबीर ने जब समीर के पैर छुए तो समीर ने उससे कहा, मेरी टीना का अच्छे से ख्याल रखना। ओके डैड, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वही जब नक्श ने दक्ष के पैर छुए तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरी बेटी को रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काजल ने दक्ष को चुप कराते हुए कहा, दक्ष ऐसे कोई आशीर्वाद देता है क्या? लेकिन नक्श सिर्फ मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसने काजल को गले लगा लिया और कहा, काजल तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। दक्ष को बहुत गुस्सा आया, ये अभी भी। काजल ने भी नक्श का सर थपथपाया और कहा, हम हमेशा। एक कोने में खड़े अर्नव ने कलिका से कहा, तो तुम कब जा रही हो? कलिका को पोस्टिंग मिल गई थी और अगले 6 महीने के लिए वो शिप में जाने वाली थी। अर्नव उदास हो गया। कल और आरू प्लीज ऐसे उदास मत हो, और इस बार मुझे लेटर लव लेटर जरूर लिखना, कलिका ने कहा और अर्नव को प्यार से देखने लगी। अर्नव भी मुस्कुरा दिया। नक्श का घर। ध्रुवी ने घर में वैसे ही एंट्री की जैसे एक नई दुल्हन आती है। पहले आरती फिर कलश गिराकर एंट्री। ये सब कुछ नक्श ने खुद अपने हाथों से किया, जिसे देखा ध्रुवी बहुत इमोशनल हो गई। उस बड़े से घर में सर्वेंट्स और नक्श के अलावा और कोई नहीं था, और आज तो कोई सर्वेंट भी नहीं थे। शायद नक्श ने प्राइवेसी के लिए सबको छुट्टी दे दी। आखिर मेरा नक्श कितना अकेला है। लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगी, कि तुम्हें कभी फील ही नहीं होगा कि तुम अकेले हो। और फिर मेरे पास तो कितने सारे रिश्ते हैं जो अब तुम्हारे भी है। उद्धरण। ध्रुवी ने ये सोचा और नक्श को गले लगा लिया। नक्श ने ध्रुवी को कस के पकड़ लिया और कहा, ध्रुवी तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि तुम्हारा वेलकम इस तरह से हुआ। अब ऐसा कोई है ही नहीं जो ये सारी रस्में निभा सके। ध्रुवी की आंखें बंद थी और उसने कहा, अब मैं हूं ना तुम्हारी फैमिली। नक्श की आंखें नम हो गई। फैमिली, ये शब्द शायद सपना ही था उसके लिए। अगले ही पल नक्श ने ध्रुवी को गोद में उठाया और अपने कमरे में ले गया। ध्रुवी यहाँ बहुत बार आ चुकी थी, लेकिन आज कुछ नया लग रहा था। शायद इसीलिए ये अब उसका भी था। नक्श ने उसे बेड पर बैठाया और खुद नीचे जमीन पर बैठकर उसकी गोद में सर रख लिया। ये डेकोरेशन भी तुमने की है? नक्श ने हमम किया। नाइस, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, ध्रुवी ने नक्श के बालों को सहलाते हुए कहा। नक्श ने ध्रुवी को शादी की पहली रात का गिफ्ट दिया। वो एक ब्रेसलेट थी जिसमें दोनों का नाम था। ध्रुवी तो उस ब्रेसलेट को बड़े प्यार से देख रही और नक्श उसे। नक्श ने धीरे से ध्रुवी की नाक की नथ निकाली और उसे किस कर लिया। वो रात आम रात थी, लेकिन उन दो दिलों की प्यार भरी रात थी। दो दिल मिल गए, दो रूह एक हो गई। आखिरकार उनका प्यार मुकम्मल हुआ। सिंघल पैलेस में टीना का वेलकम शानदार तरीके से हुआ। टीना आईने के सामने खड़े अपने भारी झुमके उतार रही थी और कबीर उसकी कमर पर हाथ डाले आईने में टीना को देखे जा रहा था। तो मिसेस टीना, कबीर सिंघल, अब तो तुम भाग जी नहीं न? कैसे भागूंगी, तुमने सारा रास्ता अपनी तरफ जो मोड़ लिया है। टीना की चुनरी उतारने कबीर ने हेल्प की तो टीना ने पूछा,
कबीर मुझे एक बताओ, आखिर हमारी पहली मुलाकात पर तुमने गरीब और बेसहारा होने का नाटक क्यों किया? कबीर ने टीना के कंधे पर किस किया। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। तुमने खुद मुझे वो समझा और मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी। वॉट? कबीर ने हाँ में सर हिलाया और टीना की ज्वेलरी उतारने लगा। कबीर ने तो पहले ही कपड़े बदल लिए थे और अचानक टीना को उठाकर किस कर लिया। एक अनजान झूठ से शुरू हुआ उनका प्यार इस पल तक आ गया। आखिरकार कबीर और टीना एक दूसरे के हो गए। रावत मेंशन। अर्थ और तान्या बालकनी में बैठे थे। तान्या अर्थ की बाहों में सिमटी थी। अर्थ उसके बालों को सहला रहा था और कहा, तुम सो जाओ, थक गई होगी ना। लेकिन ये जगह बेड से ज्यादा कंफर्टेबल है। तान्या ने आंखें बंद करते हुए कहा। अर्थ मुस्कुरा दिया। अर्थ ने तान्या के सर पर अपने सर रखा और आंखें बंद कर ली। तानी आई लव यू टू अर्थ, तान्या ने बाहें कसते हुए कहा। दूसरे कमरे में अनंत सो चुका था। अपने टैडी को पकड़े वो सपनों की दुनिया में था जहां उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसी प्यारी और ब्यूटीफुल दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। किंजल ने अपने बाल खोले और बेड पर गिर गई। अर्थ ने आईने में किंजल को ऐसे बिखरे देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने अपने ब्लेजर उतारा और अपनी स्लीव्स ऊपर कर ली। हे स्पाइसी, क्या तुम मुझे फिर से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? अर्थ बेड के सामने खड़े हुए कहा। किंजल सकपका गई और तुरंत उठकर बेड की दूसरी तरफ चली गई। काजल ठीक कहती है, तुम डेविल ही हो। अब मेरे लेटने से मैंने तुम्हें कब सेड्यूस किया? अथर्व धीरे धीरे किंजल की तरफ बढ़ने लगा और कहा, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर हरकत मुझे सेड्यूस कर देती है। क्या तुम नहीं जानती मैं तो पागल हूँ, दीवाना हूँ तुम्हारे लिए, और मरते दम तक रहूंगा। किंजल स्तब्ध रह गई। अथर्व आखिरकार किंजल के पास आ गया। उसने उसके खुले बालों में अपनी उंगलियां फेरी और उस पर किस कर लिया। किंजल का दिल न जाने कितनी धड़कने छोड़ दी। इस बार किंजल ने आगे बढ़कर अथर्व को किस कर लिया। अथर्व आई लव यू, किंजल ने किस के बीच में कहा। अथर्व के होठ के कोने उठ गए। सालों पहले किंजल उसे मिली थी, एक डेड बॉडी के रूप में। अथर्व ही था जिसने किंजल की जान बचाई, लेकिन उसमें उसका स्वार्थ था। वो उसका अनोखा दिल चाहता था किसी और के लिए। उसने उसे बचाया किसी और को बचाने के लिए। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। किंजल ने अपने जादू से अथर्व का दिल चुरा लिया। वो उसे दीवानों की तरह प्यार करने लगा। किंजल को पाने के लिए उसने उसके साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल गेम खेले। अंत में अथर्व का सच्चा प्यार ही था जो किंजल के पत्थर दिल को पिघला दिया और वो उसकी हो गई हमेशा के लिए। आई लव यू माई स्पाइसी। सिंघल पैलेस के पीछे बने आउट हाउस में दीक्षित अपने रेक्लिनेर चेयर में बैठे बैठे सो गए। आज अपने बच्चों की शादी को देख दीक्षित बहुत खुश थे। आज वो अपने पहले प्यार, अपनी पत्नी सीमा को बहुत मिस कर रहे थे। वो उनसे मिलना चाहते थे। सीमा, कब तक मुझे इंतजार करना होगा तुमसे मिलने के लिए? ये सोचते हुए उनकी आंख लग गई। सपने में वो अपने पुश्तैनी पैलेस में थे जो सिंघल द्वीप में है, वैसा जैसे उनके दिमाग में था, बचपन की यादों के रूप में। वहां घूमते घूमते वो बगीचे में पहुंच गया। वहां उसे सीमा बगीचे में पौधे लगाते दिखाई दी। सीमा, दीक्षित ने देखा और खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वो सीमा का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगे। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, दीक्षित तुम अब आए हो। मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रही थी। दीक्षित ने सीमा को देखा तो 20 साल की थी और बेहद खूबसूरत। वही दीक्षित ने अपना अक्स वहां जेम पानी में देखा तो वो भी जवान था। दीक्षित की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने सीमा को गले लगा लिया। अब हम साथ रहेंगे, हम अब कभी नहीं बिछड़ेंगे। सीमा ने भी दीक्षित को गले लगा लिया। रात के 12 बज चुके थे। दक्ष ने कपबोर्ड से एक बैग निकाला और काजल को देते हुए कहा, काजल क्या तुम इसे पहनकर मेरे साथ चलोगी? काजल ने बैग ले तो लिया लेकिन वो थकी हुई थी, पर वो अपने एंजल प्रिंस को मना कैसे कर सकती है। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, मुझे 10 मिनट दो। दक्ष ने काजल के गाल पर किस किया और हाँ में सर हिलाया। काजल ने जल्दी से हॉट शॉवर लिया और वो साड़ी पहन ली। काजल की फेवरेट पर्पल कलर की साड़ी थी। वाओ, आज कुछ खास है क्या? उद्धरण।
काजल ने सोचा लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। काजल ने हल्का मेकअप किया और बाहर आ गई। दक्ष ने भी कपड़े बदल लिए थे। उसने अपना फेवरेट व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। काजल तो उसे देखते रह गई। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरा एंजल प्रिंस तो और भी हैंडसम लगने लगा है। दक्ष, हम कहाँ जा रहे हैं? दक्ष ने काजल को बाहर आते देखा और देखता रह गया। डोडो, बताओ न, काजल ने दोबारा पूछा तो दक्ष ने काजल के बालों को खोल दिया जो बंधे हुए थे और कहा, सरप्राइज है। रात के अंधेरे में दोनों नए कपल की तरह निकल गए। दक्ष ने आखिरकार एक जगह कार रोक दी और दूसरी तरफ जाकर काजल को बाहर निकलने में हेल्प की। अपनी आंखें बंद करो, दक्ष ने धीरे से कहा। दक्ष को ऐसे बिहेव करते काजल ने कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे दक्ष का ये स्टाइल भी पसंद है। काजल ने तुरंत आंखें बंद कर ली। दक्ष ने उसे पकड़ आगे बढ़ा और रुक गया, फिर धीरे से कान में कहा, आंखें खोलो। काजल ने आंखें खोली और हक्की बक्की रह गई। वो एक बच्चों का पार्क था और उसे लाइट से सजाया गया था। तुम्हें कुछ याद आया? दक्ष ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखों में चमक थी। काजल ने ना में सर हिलाया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए काजल के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, यहाँ हम पहली बार मिले थे जब तुम सिर्फ 6 साल की थी। काजल चौंक गई। तभी दक्ष ने उसे उसी झूले में बैठा दिया जो वो दक्ष के साथ एंजॉय करती थी। दक्ष उसे उसी तरह पुश कर रहा था जैसे बचपन में करता था और काजल वैसे ही हंसती थी जैसा दक्ष को हमेशा से पसंद था। कुछ देर वहां रहने के बाद काजल और दक्ष फिर निकल गए। दक्ष, अब हम कहाँ जा रहे हैं? दक्ष मुस्कुरा दिया और कुछ देर बाद कार रोक दी। कॉलेज। दोनों खाली कैंपस के अंदर हाथ पकड़कर खाली कॉरिडोर में थे। तभी दक्ष ने चुटकी बजाई और पूरा कॉलेज रोशन हो गया। उस कॉरिडोर में दक्ष ने पूछा, तुम्हें याद है ये कौन सी जगह है? काजल के गाल लाल हो गए। ये जगह वो कैसे भूल सकती है? मैं यहाँ अपने डोडो से टकरा गई थी और उस दिन मुझे एक एंजल प्रिंस मिल गया और मुझे उसे प्यार हो गया। दक्ष के एंजल जैसे फेस को देखकर तो काजल की आंखें चौंधिया गई थी। काजल उस समय को याद कर मन ही मन हंस रही थी। दक्ष फिर उसे जगमगाते हुए ऑडिटोरियम ले गया। उन पुरानी यादों को सोच काजल को बहुत हंसी आ रही थी। डोडो, मुझे तो लगा था कि तुम म्यूट हो। मैंने त्रिशा को कहा तो उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर मुझे बहुत बुरा लग कि तुम इतने हैंडसम और बोल नहीं सकते, कितनी नाइंसाफी है। हाँ हाँ हाँ। दक्ष भी काजल के साथ मुस्कुराने लगा। ऑडिटोरियम में बैठे उन्होंने खूब बातें की। तब दक्ष ने कहा, एक और जगह जाना है। चले? एक और? हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। आज तो तुम जैसे क्यूट बिहेव कर रहे हो, मुझे और भी क्यूट लग रहे हो। काजल अब एक्साइटेड हो गई। एक लंबे ड्राइव के बाद जब कार रुकी तो काजल सो चुकी थी। दक्ष ने काजल के बालों को सहलाया और उसे गोद में उठा लिया। डोडो, क्या हम पहुंच गए? हाँ, दक्ष ने कहा, लेकिन काजल की आंखें ही नहीं खुली। फंक्शन की वजह से वो बहुत थकी हुई जो थी। वो एक विला के सामने था। उस विला का डिज़ाइन पुराना था लेकिन उसे पर्पल लाइट से डेकोरेट किया गया था। लेकिन काजल को दक्ष उठाना नहीं चाहता था। गुलाबों की खुशबू से काजल जग गई और इतने सारे लाइट्स देख चौंक गई। डोडो, हम अब कहाँ हैं? खुद देख लो, दक्ष ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। काजल ने देखा और उसका पूरा शरीर जम गया। ये वो जगह है जहाँ से काजल की पूरी लाइफ बदल गई। प्यार और आंसू एक साथ उसकी लाइफ में आए। लेकिन ये वो जगह थी जहाँ वो दक्ष के साथ पहली बार डेट पर आई थी और यही दोनों एक हुए थे। ये सोचकर काजल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दक्ष को काजल का शर्माता हुआ चेहरा हमेशा सेड्यूस कर देता। दक्ष झुका और काजल के कानों में फुसफुसाया, तुम्हें याद आ गया होगा। चलो तब फिर से यादें ताज़ा करते हैं। काजल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसी पल दक्ष ने काजल को फिर से गोद में उठाया और अंदर चला गया। काजल ने भी मना नहीं किया और दक्ष की बाहों में समा गई, हमेशा के लिए। दक्ष और काजल का प्यार आसान था लेकिन उतना ही मुश्किल। वो मिले और बिछड़े। दोनों ने गलतियां की लेकिन एक दूसरे की चाहत में कभी हार नहीं मानी। कितनी रुकावटें थी उनकी लाइफ में, लेकिन अंत में दोनों ने अपने प्यार को पा लिया और एक हो गए।
अंडरवर्ल्ड किंग दक्ष और उसकी फर्स्ट लव काजल की लव स्टोरी का यही अंत होता है। थैंक यू मेरे डियर रीडर्स, मेरी कहानी को इतना प्यार देने के लिए, काजल और दक्ष को इतना पसंद करने के लिए, अथर्व और किंजल की वाटर फायर की जोड़ी को पसंद करने के लिए। बहुत उतार चढ़ाव आए इस कहानी में, लेकिन आप सब बने रहे ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। आई होप मेरी ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे लिखने में बहुत मज़ा आया। मेरी इस स्टोरी के बहुत से लॉयल फैंस रहे हैं जिन्होंने इस स्टोरी को एक दिन भी मिस नहीं किया। मैंने भी बिना एक दिन मिस किए 10 महीनों से रोज़ अपलोड किया। कुछ को पसंद नहीं आए तो क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से थैंक यू, और मैं अपनी कहानी और आप सब रीडर्स को बहुत बहुत मिस करूंगी।